नमस्कार, आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ भावेश। कुल्लू में इस समय पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जो जोड़ तोड़ चली हुई है उसने कुल्लू की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कुल्लू ज़िले की सियासत से आज बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबरें आ गई है। कहीं बहुमत के बावजूद उलटफेर हो गया तो कहीं दावों की हवा निकल गई। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में पैनी नज़र बनाए हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुल्लू से सीधे धनेश गौतम। धनेश, तूफान मेल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुल्लू में क्या रहा राजनीतिक घटनाक्रम? जी भावेश, आज कुल्लू में जो है सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो जिला हेडक्वार्टर में पंचायत समिति है उसका जो है पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव हुए हैं और ये चुनाव जब चौंकाने वाले परिणाम इसमें रहे हैं जिस तरह से आपने कहा। वहीं पर जो पंचायत समिति नगर पंचायत बंजार के चुनाव आज हुए उसमें भी चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। और इसी तरह जो आनी में जो है कल चुनाव होने हैं, मुझे लगता है कि आनी में भी जो है चुकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। जी दिनेश जी, अगर बात करें कुल्लू पंचायत समिति में उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा के साथ खेला हुआ, बहुमत के बावजूद भाजपा पद हार गई, तो क्या क्रॉस वोटिंग हुई है? जी बिल्कुल भावेश, आपने जो प्रश्न पूछा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल्लू पंचायत समिति में भाजपा के पास बहुमत था। 10 मत भाजपा के पास थे और 8 मत जो है कांग्रेस के पास थे। 18 सदस्यीय जो कुल्लू पंचायत समिति है इसमें स्पष्ट था कि और टैग लगे हुए भाजपा ही है, ऐसा नहीं है भाजपा ही टैग लगे हुए हैं कि भाई वो 10 लोग भाजपा के जो हिलने वाले नहीं है। बावजूद इसके क्रॉस वोटिंग हुई है उपाध्यक्ष पद में। उपाध्यक्ष पद जो है एक क्रॉस वोटिंग हुई है जिसमें बराबर 9 के जो है मत पड़े हैं और 9 मत पड़ने के बाद जो टाई हुआ, जो टाई में जो टॉस में जो है जो कांग्रेस के सुंदर ठाकुर जो है उपाध्यक्ष पद जीत गया। सबसे पहले परिणाम हमारा यही था, हमने तूफान में सुबह बताया था कि सुंदर सिंह जो है उपाध्यक्ष बन चुके, कांग्रेस के सुंदर सिंह पंचायत समिति कुल्लू के। लेकिन हमें लग रहा था कि इसी तरह परिणाम रहेंगे अपने अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए ऐसा नहीं हुआ। अध्यक्ष पद में जो है भाजपा की यमुना जो जीती है और कांग्रेस की जो है हर्षा ठाकुर जो हारी है। उसमें जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ है उसमें जो 10 के 10 वोट जो है पड़े हैं भाजपा को, लेकिन उपाध्यक्ष पद में जो है 1 वोट के बीच में कमी पड़ी। भाजपा का 1 वोट क्रॉस हुआ। स्पष्ट है कि भाजपा में भी अंतर्गुटबाजी है। जो उपाध्यक्ष थे जो चुनाव जिनको उतारा गया था, शायद भाजपा उनको जिताना नहीं चाह रही थी क्योंकि हो सकता है कि उनका लिंक किसी गुट से हो। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भाजपा की इस समय जो बहुत सारे गुट जो अंदर खाते बन चुके हैं, ये बाद में हम बड़ी डिस्कस करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे तूफान में न्यूज़ में कि भाजपा के इसमें कितने गुट है जो सताई की लड़ाई लड़ने की उस चक्कर में है। लेकिन मुझे नहीं लगता जो भाजपा जो बीच में जो है इस तरह का खेल रही है, अपने लोगों को किसी को जिता रही है या दूसरे लोगों को हरा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि सताई में इस तरह जो है भाजपा को फायदा मिलेगा। गौतम, अगर बात करें बंजार की, तो बंजार में कांग्रेस दावा करती रही और भाजपा सब कुछ ले गई, क्या रहा मामला? जी बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। बंजार नगर पंचायत का चुनाव था। आज बड़ी बातें कांग्रेस कर रही थी, कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी कि उनके पास 5 जो है जो 7 सदस्य वहाँ पर कमेटी है, वो कह रही थी 5 हमारे पास है, 5 जो सदस्य हमारे पास हैं। लेकिन एक समय तो ऐसा आया था कि कांग्रेस जो दावा करी थी वो सही था और भाजपा के पास 2 सदस्य थे। उसमें जो है एक जो है उसमें अपना चेयरमैन पद के लिए जो है अध्यक्ष पद के लिए जो है जिसने नॉमिनेशन भरना था और अध्यक्ष पद बनना था, क्योंकि वहाँ सिंगल वो था कि सिंगल लेडीज थी वहाँ पर अनुसूचित जाति की और उसी ने अध्यक्ष बनना था। लेकिन उसके पास समस्या ये थी कि भाई उसके लिए जो है उसको जो एक प्रपोजर चाहिए था, एक मतलब 2 लोग चाहिए थे उसको प्रपोज करने वाले। तो उसमें जो है मतलब कम से कम 3 भाजपा के पास होने चाहिए थे। लेकिन कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा के पास 2 ही है, तीसरा नहीं है, 5 हमारे पास है।
वहाँ पर स्थिति ये हुई कि जैसे हमारी खबर प्रकाशित हुई तो उसके बाद जो है विधायक सुरेंद्र शौरी ने दावा किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पास 3 सदस्य है और चौथा मत उनका अपना विधायक का था। उन्होंने कहा कि 3 है हमारे पास, जो कांग्रेस जो झूठ फैला रही है वो झूठ है। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो सचिन है जिस पर दावा कांग्रेस करी है वो सचिन जो कांग्रेस का नहीं है, जो पार्षद है वो भाजपा का है। और हुआ भी यूँ, हुआ ऐसा कि भाजपा के पास 3 मत थे और कांग्रेस के पास फिर बाद में घट के जो 5 का दावा कर ली 4 रह गए। 4 रह गए तो चौथा वोट जो है विधायक अपना सुरेंद्र शौरी का था। तो बराबर वहाँ पर बराबर का खेला हुआ। इस स्थिति में क्या हुआ कि जो धनवंती थी वहाँ पर नगर पंचायत में जो सिंगल लेडी थी जो अनुसूचित जाति की जीत कर आई थी और वो जो है अध्यक्ष बन गई। लेकिन खेला यहाँ पर कांग्रेस के साथ हुआ। कांग्रेस से तो ये खेला हुआ कि वहाँ पर जो है जो कांग्रेस ने उपाध्यक्ष बनाना था उपाध्यक्ष भी भाजपा झटक के लेगी। देखिए भाजपा की किस्मत वहाँ पर ऐसे रहे कि वहाँ पर 4 वोट जो उपाध्यक्ष पद के लिए बराबर के वोट हुए। कांग्रेस के पास ऑलरेडी 4 वोट वहाँ पर थे पार्षद के और भाजपा के पास 3 वोट थे। लेकिन विधायक के साथ जो है 4 वोट हो गए, 4 बराबर हो गए और टाई होगी। टाई में जो टॉस में जो है भाजपा की ही बिना जो वहाँ पर जीतकर सामने आई। और इस समय जो बंजार में जश्न का माहौल है, भाजपा वहाँ जश्न मना रही है क्योंकि बहुमत नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस खेला। और गौतम, अगर बात करें चुनावी परिणामों की तो कुल्लू और बंजार के चुनावी परिणामों ने लोगों को चौंका दिया है। और कल आनी पंचायत समिति का चुनाव है, क्या है वहां का सिनेरियो, क्या लगता है आपको, क्या रहने वाला है? कुल्लू भुंतर जो भी रहा, कुल्लू भुंतर बंजार जो भी रहे, चुकाने वाले परिणाम रहे। इसमें जो बंजार के जो है जो स्थिति है, बंजार में तो स्पष्ट बहुमत भाजपा ले गई है। लेकिन कुल्लू में हाफ हुआ, भुंतर में हाफ हुआ, 50-50 हुआ। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है मैं ये कहूँगा कि कहीं कांग्रेस में गुटबाजी है तो कहीं भाजपा में गुटबाजी है। आपने प्रश्न पूछा अन्नी का जो है, अन्नी में कल पंचायत समिति के चुनाव होने हैं। और पंचायत समिति चुनाव में जो वहाँ पर पहले जो सिनेरियो था हमारे पास, पहले ये था कि वहाँ पर जो कांग्रेस 2 गुटों में बंटी हुई थी और गुट ऐसे थे कि पूछो मत। एक सुखू गुट था, एक वीरभद्र गुट। वीरभद्र गुट में वहाँ पर जो है उपेंद्र कांत मिश्रा है और सुखू गुट में वहाँ पर जो है अपने बुद्ध सिंह ठाकुर है जो मिल्क फैड के जो है चेयरमैन है। और जो उपेंद्र कांत जो है मिश्रा जो है वो जो है वीरभद्र के समय में जो है एपीएम कुल्लू एवं लाहौल स्पीति के अध्यक्ष रह चुके हैं। गुटबाजी बहुत है वहाँ पर कांग्रेस में। लेकिन इस समय वहाँ पर जो कांग्रेस के लिए जो उनकी साख जो दांव पर लग चुकी है। और जैसे हमने खबर लगाई कि अन्नी में जो है गुटबाजी चली हुई है, तो हमें लगता है कि हमारी खबर का असर हुआ और बुद्ध सिंह ठाकुर और उपेंद्र कांत मिश्रा के लोग एकत्र हुए, इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कोशिश की है कि भाजपा को हमने यहाँ पर जो, क्योंकि वहाँ होना क्या है, वहाँ होना है कि वहाँ यदि 2 बड़े लीडर वहाँ पर है तो दोनों बड़े लीडरों के बावजूद भाजपा वहाँ कांग्रेस का बहुमत है, फिर भी यदि भाजपा वहाँ पर जीतती है तो दोनों लीडरों की दाव जो साख पर लगी है वो धूमिल हो जाएगी। इसलिए दोनों लीडरों को जो है जुड़ना पड़ा, आपस में गठबंधन करना पड़ा, चाहे बाहरी गठबंधन हो जो भी हो। लेकिन इसमें हमारे पास सूचना है कि जो उपेंद्र कांत मिश्रा गुट है और बुद्ध सिंह गुट जुड़ चुके हैं और वहाँ पर सत्यपाल जो ठाकुर है उनकी गेम स्पष्ट है। और कल जो है क्योंकि अब वहाँ पर 9 मत जो है